हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज अड्डा पर। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, घर बैठे आपको क्लासें मिल रही हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और लाइव क्लासें भी आती हैं, ये भी आप जान लें। जो भी विद्यार्थी लाइव क्लास तक नहीं जुड़ पाया है, रिकॉर्डिंग वीडियो देख पा रहा है, तो उनको मैं एक बार बता देता हूँ, 1 मिनट खराब करके अपनी। कि देखिए, सुबह 9 बजे एडवांस मैथ की क्लास आती है जहां आपका अलजेब्रा स्टार्ट होता है, ठीक है। रात को 8 बजे परसेंटेज चल रही है आपकी। रात को 10 बजे प्रैक्टिस सेशन, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो ये चाहते हैं कि सर मैंने तो पूरी गणित पढ़ रखी है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, तो 30 क्वेश्चनों के लिए सुपर 30 का सेशन स्टार्ट कर रखा है। अब हम बात करते हैं इस क्लास के बारे में। आपको अच्छी तरह पता है, बोर्ड पर दिख रहा है जैसा कि ज्योमेट्री। हम लोग ज्योमेट्री के पार्ट 4 पढ़ चुके हैं। हमने नॉर्मल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कौन कौन से कोण होते हैं, फिर कोणों की व्याख्या पढ़ी हमने, उसके बाद हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। अब त्रिभुज की क्या है आपकी सर्वांग समता। त्रिभुज की क्या पढ़नी है? सर्वांग समता। देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है सर्वांग समता में कि भाई दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों के आकार और आकृतियां समान हो। आकृति समान हो, बात समझ रहे हैं? आकार समान होना चाहिए, अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा एवं संगत कोण समान होंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये जो कहना चाह रहा है वो मैं आपको समझाता हूं एक सेकंड में। देखिए, कि आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी और ये हो गया त्रिभुज पी क्यू और आर। बात समझ रहे हैं आपको? अब ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे? तो देखो, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। सर्वांग समता की अगर हम चिन्ह की बात करें तो ये होता है आपका ऐसे बराबर और उसके ऊपर ऐसे लगा होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है सर्वांग सम होने के लिए कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। राइट? ये तो हो गई कोण की बात। ये तो बात हो गई आपके एंगल में, ठीक है। ऐसे देखिएगा, भुजा ए बी बराबर हो जाएगी भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर हो जाएगी क्यू आर के और भुजा ए सी बराबर हो जाएगी पी आर के। ये क्या हो गई आपकी भुजा हो गई, मतलब साइड। कहने का मतलब है कि अगर तीनों कोण तीनों भुजा बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? आप एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपके एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर कैसे त्रिभुज हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, शायद आशा करता हूँ आप सबके समझ में भी आएगा, पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब सर्वांग समता के लिए क्या क्या जरूरी है वो पॉइंट्स आप एक एक करके समझें सभी विद्यार्थी। सबसे फर्स्ट है आपका SAS नियम, भुजा कोण भुजा। कौन सा नियम? भुजा कोण भुजा। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान एवं उनका आंतरिक कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए जैसे भाई देखिए, ये आपका A, ये आपका B और ये आपका C, ये आपका P, Q और R। बात कर रहा है ये कि अगर देखिए ये वाली भुजा इस वाली के बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए और इनके आंतरिक कोण मतलब इनके बीच वाला ये कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम हो जाएंगे। देखिए कैसे कि भाई भुजा AB बराबर PQ के हो जाए, ठीक है, कोण B बराबर कोण Q के हो जाए और भुजा BC बराबर QR हो जाए तो कौन सा नियम लग जाएगा आपका? SAS नियम संतुष्ट हो जाएगा। कौन सा नियम संतुष्ट हो जाएगा आपका? भुजा कोण भुजा वाला नियम संतुष्ट हो जाएगा। बस ध्यान देना है आपको, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों समान भुजाओं के बीच वाला कोण ही समान होना चाहिए। मतलब जो बीच वाला कोण है ना वही समान होना चाहिए। ध्यान दीजिए इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से। मतलब ये नहीं कि ये और ये भुजा बराबर हो जाए, इस कोण की बात आ जाए, गलत हो जाएगा, कभी नहीं लगेगा। आपको दिख रहा है ना कि एंगल बीच में है, अगर एंगल बीच में है तो बीच वाला कोण ही क्या होगा आपका? समान होना चाहिए। भाई यदि ये कोण B कोण R के बराबर होगा तो ये सर्वांग सम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड है आपका SSS नियम, भुजा भुजा भुजा।
ठीक है। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे आपके? सर्वांग सम। देखिए त्रिभुज दोनों बनाता हूं मैं। ये आपका त्रिभुज एबीसी, एक और त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो वो कह रहा है ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज मतलब कि भुजा ए बी बराबर एक्स वाई, पी सी बराबर वाई जेड, सी ए बराबर एक्स जेड हो तो ये क्या होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे आपके दोनों त्रिभुज? सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे त्रिभुज हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड नियम क्या कहता है सर्वांग समता में? थर्ड रूल है आपका ए एस, मतलब कि कोण कोण भुजा नियम, कि यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हों एवं एक संगत भुजा बराबर हो तो दोनों आपस में सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और भाई ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, तो क्या हो जाएगा? देखो कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण बाई और ए बी बराबर एक्स बाई, तो क्या हो जाएंगे? ये आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे लाडलो? सर्वांग सम हो जाएंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे एक बार बताइएगा जरूर कमेंट करके, जब क्लास आप देख लें कि सर ये समस्याएं थी। ठीक है, चौथा नियम देखिए, चौथा नियम है आपका RHS, समकोण कर्ण और भुजा।
यदि दो त्रिभुजों में एक एक कोण समकोण हो तथा दोनों का कर्ण बराबर हो एवं एक संगत भुजा भी बराबर हो, तो आपस में सर्वांग सम होंगे। देखिए कैसे। देखिए कि ये ए बी और सी, ये पी क्यू आर मैंने कई बार ले लिया, छोटा सा बदलते हैं, डी ई और एफ। रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? हाँ चलो दिख तो रहा है। अब वो ये कह रहा है एक तो ये 90 डिग्री समकोण बराबर हो, एक कर्ण बराबर हो दोनों में, और एक कोई सी भी भुजा इसमें क्या हो जाए आपकी बराबर हो जाए। जैसे मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो देखो कि भाई कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री हो गया, AC बराबर DF कर्ण हो गया, और BC बराबर EF ये भुजा हो गई। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, चलिए अब सर्वांग समता की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उन्हें और लिखाता हूं मैं आपको। देखिए क्या कहेगा ये। देखिए पहला पॉइंट है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। भाई ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं तो उनका अगर हम एरिया निकालें तो बराबर निकलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो ये जरूरी नहीं है कि वे आपस में सर्वांग सम होंगे। बात समझिएगा, मतलब अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्षेत्रफल बराबर है, ये जरूरी नहीं है कि भाई क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांग सम हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरी बात, दो सर्वांग सम त्रिभुज
सदैव समरूप होते हैं। दो सर्वांग सम त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगली बात है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है तो वे दोनों सर्वांग सम होंगे। तो वे दोनों क्या होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। यहां आके आपकी सर्वांग समता समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? आपकी सर्वांग समता समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। चलिए भाई तो लाड लो, ये था आपका त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत प्यार से सीखना है आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र अमित भारद्वाज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करिएगा, और अगर लाइक आप कर रहे हैं तो आप एक बार शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ जिससे कि घर बैठे उनको क्लास मिल सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।